ज्ञान वाला व्यक्ति होगा जो ये समझेगा कि भाई ये सब मेरी वजह से कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, तो ये बहुत अज्ञानी है, अज्ञानता की बात है। एंड दुर्भाग्य की बात क्या है, इस संसार में हर कोई व्यक्ति जानता है कि मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, तो उस कंपनी की वजह से मेरे पास पावर आई है और उस कंपनी की वजह से मुझे फैसिलिटीज मिल रही हैं, चीजें मिल रही हैं, तो मैं उस चीज को उस कंपनी में लगाऊंगा या फिर अपनी इन तृप्ति में खर्च करूंगा? कंपनी में लगाऊंगा। अगर मान ली बैंक का एम्प्लॉय जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें से कुछ साइड कर ले, तो बैंक वाले क्या देंगे, जूते लगाएंगे नहीं लगाएंगे? बोला आ बेटा, आ तेरे को खुराक मिलेगी अब। लेकिन अगर वो अपना काम बहुत अच्छे से करता रहता है तो अब उसको टेंशन नहीं लेनी। बैंक उसका जो भी कोटा बनता है वो महीने की लास्ट टाइम में आ जाएगा, उसको टेंशन नहीं लेनी, लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी है। तो यह बैंक का एम्प्लॉय इज नॉट ओनली अ डूअर, ये ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार से जब हमने आपको बताया था कि स्पेसिफिकली इस संसार में वी आर नॉट ओनली डूअर्स, देयर आर थ्री डूअर्स। तीन प्रकार के डूअर्स होते हैं जो कार्य करते हैं। आत्मा, आत्मा के हाथ में क्या है, कोई बताएगा क्या है आत्मा के हाथ में? मैंने बताया था पिछले सेशन में, सभी आप लोग भूल गए। आत्मा के हाथ में क्या है? व्हाट इज इन द हैंड ऑफ सोल? यस विष्णु, आप बताइए। प्रारंभ करना। यस, प्रारंभ करना, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला। प्रारंभ करना, प्रारंभ करना या तो इनिशिएट करना, मीन्स इच्छा आत्मा के हाथ में है, एक जीवात्मा के हाथ में इच्छा करना है। आप इच्छा करोगे और आपने इच्छा की, और अगर आपकी इच्छा को सैंक्शन कर दिया किसने? परमात्मा ने। तो जैसे आपकी अगर इच्छा सैंक्शन हो जाती है परमात्मा के द्वारा, तो फिर प्रकृति आपकी सहायता करती है और आप उस चीज को बहुत इजीली अवेल कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे हम इस चित्र में दिखाएंगे आपको कि जीव इच्छा करता है, परमात्मा सैंक्शन करते हैं, और जब परमात्मा सैंक्शन करते हैं फिर प्रकृति उस जीव की मदद करती है, उस जीव को सारा कुछ प्रोवाइड करती है। और अगर परमात्मा सैंक्शन न करें और चाहे मैं इच्छा भी कर दूं, तो क्या प्रकृति मुझे सहायता करेगी? नहीं करेगी। तो अल्टीमेटली कोई भी चीज मैं कर पा रहा हूं या किसी चीज का मुझे फल मिल रहा है, उसमें सिर्फ मैं ही करता नहीं हूं। बस एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे दुकान से कुछ लेने जाता है, तो छोटे बच्चे को ले वहां लेने जा रहा है, तो उसको कुछ पैसे देने वाले कौन है? माता पिता है। क्लियर? फिर उसने पैसे दिए, उसको वस्तु मिली, वो दुकानदार का भी रोल आ गया। तो यह माता पिता परमात्मा के रूप में गाइड कर रहे हैं। परमात्मा सैंक्शन करके ठीक है बेटा तुझे ये मिलेगी, लेकिन उस केस में प्रकृति उसे पूरा सहायता देती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है छठवां अध्याय, और जैसे हम बताते हैं पांचवें अध्याय में थ्री डूअर्स, इक्वल विजन एंड पीस फॉर्मूला, ये चार चीजों में हमने पांचवें चैप्टर को क्लासिफाई किया था। बस मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, बहुत से भक्तगणों ने अभी भी वीडियो ऑन नहीं किया है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, those who are sincere audience of Gita Value team, please आप लोग those who are all male members, मेल मेंबर्स आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, फीमेल मेंबर्स आप लोग वीडियो ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? बट मेल मेंबर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। यस, आगे बढ़ते हैं। जो छठवां अध्याय है इजी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको बहुत अच्छे समझेंगे। पेन से लेके बैठिए, लास्ट में क्विज भी होगी, हमारा क्विज अब रिपेयर हो चुका है, लास्ट में क्विज होगी, कौन सुनेगा? बहुत टेक्निकल बातें होंगी आज, वो उन टेक्निकल बातों से क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है? और अगर खराब मार्क्स आएंगे तो सर्टिफिकेट में लिखाएगा खराब सर्टिफिकेट। तो प्लीज आप लोग अच्छे से क्लास को अटेंड कीजिए, कानों को खोल के अच्छे से सुनिएगा, थोड़ा रिमेम्बर करने का प्रयास भी कीजिएगा। यस, तो छठवें अध्याय को हम स्पेल आउट करेंगे इजी। तो फर्स्ट ई इज फॉर एनिमी और फ्रेंड, मित्र या फिर शत्रु। अब थोड़ा हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं तो डिस्कस करने के लिए। देखो ऐसा व्यक्ति ही साक्षात्कार करता है, बस समझना चाहिए। साक्षात्कार का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति समझ जाता है कि मैं कोई कार्य कर रहा हूं वो मैं अपने बलबूते पे ही नहीं कर पा रहा हूं, मेरा बलबूत इतना ही है कि मैं इच्छा करता हूं, भगवान उसे सैंक्शन करते हैं, फिर प्रकृति परमात्मा से अनुमति लेकर तीन गुणों के आधार पर मुझे फिर वो चीजें अवेल कराती है। और ऐसा व्यक्ति जब वो समझ जाता है कि किसी कर्म करना और कर्म का फल
मैं सिर्फ मैं ही करता नहीं हूं, भगवान परमात्मा स्वयं प्रकृति है, मैं तो वंध्याई हूं। और वंध्याई, इच्छा करना कौन सा वंध्याई है भाई? हैं? सिर्फ इच्छा ही तो करता है एक जीवात्मा। हैं? तो इच्छा पूर्ण होती है जब परमात्मा सैंक्शन करते हैं और प्रकृति उन्हें फैसिलिटेट करती है। तो एक साक्षात्कार व्यक्ति जब ये समझ जाता है तो ऐसा व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है। मतलब उसकी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, उसका कार्य शुद्ध हो जाएगा, वो भगवान के लिए कार्य करेगा और फल भी भगवान को देगा। इसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोगी। और फिर ऐसा व्यक्ति अष्टांग, जिसको अष्टांग योग बोलते हैं, इसमें 8 फोल्ड प्रोसेस होते हैं। ऐसा योगी अष्टांग योग का पालन करते हुए परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन कर पाता है, परमात्मा पे ध्यान कर पाते हैं। और जो परमात्मा पर ध्यान कर लेते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट समझना, मैं एक बार थोड़ा और योगा लीडर को बहुत समझा देता हूं मैं। जो जानवरों की तरह इंद्र तृप्ति करता है वो तो पूरा बेकार ही है। लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है कि जानवरों की तरह इंद्र तृप्ति करना आपको दुख ही दे रहा है, आप खुद दिखना, जो भी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं ना, खुले में दारू पी रहे हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ खराब होगा, पैसा खराब होगा, घर बर्बाद होगा। कुछ फायदा मिला आज तक किसी दारू वाले व्यक्ति को? है, उसकी बेइज्जती होती है। तो व्यक्ति जितना इंद्र तृप्ति करेगा, बताते हैं द ओनली कॉस्टलीस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज इंद्र तृप्ति। सबसे अगर कोई महंगी चीज है वो क्या है? इंद्र तृप्ति। सबसे महंगी चीज है और वही इंद्र तृप्ति सबसे ज्यादा व्यक्ति को दुख देती है। एंड आपने कभी भी, जो व्यक्ति जितना ज्यादा इंद्र तृप्ति करता है, इंद्र भोग करता है, उस व्यक्ति को हमेशा देखोगे चेहरे 12 बजे होंगे, जब बोलो बस दुखी आत्मा है वो। लेकिन जो कोई कृष्ण भक्ति कर रहा है, भगवान का आश्रय लिया है, गीता गद्दन कर रहा है, वो कभी भी दुखी, अगर दुखी हो, दुख जीवन होगा भी ना, अगर मालिक कुछ कष्ट भी उसके जीवन में, तब भी वो आपको दुखी नजर नहीं आएगा, सुखी रहेगा वो। इवन दुख में भी सुख रहेगा। और इंद्रिय भोग का व्यक्ति सब कुछ मिलने के बाद भी दुखी रहेगा वो। तो ये क्वाइट सिंपल है। तो व्यक्ति जो जानवर तरह इंद्र तृप्ति करता है, वो तो उसका तो जीवन बहुत पूरा बर्बाद है। फिर वो कर्मयोग पर आता है। कर्मयोग करते 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 वो ये समझ जाता है कि भाई जब मैं भगवान के लिए कार्य करता हूं तो मुझे ज्यादा आनंद मिलता है। फिर वो निष्काम कर्मयोग पे जाता है। निष्काम कर्म योग करते 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 उसका हृदय इतना शुद्ध हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है कि वो ये समझ जाता है कि भौतिक कार्यकलाप करना जरूरी नहीं है। फिर वो पूरे ज्ञान योग में चला जाता है, पूरे ज्ञान योग करता है और भौतिक क्रियाओं को बिल्कुल छोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी बनता है और वो ज्ञानी व्यक्ति एटमैक्स ब्रह्म ज्योति को रियलाइज कर पाता है। फिर ज्ञान योग से ऊपर आता है अष्टांग योग, जिसको ध्यान योग भी बोलते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। इस ध्यान योग में मैक्सिमम व्यक्ति समझ पाता है कि भगवान परमात्मा है। और जब भगवान परमात्मा है, अगर कोई पूर्ण समाधि में चला जाता है तो समाधि में दिखता है, अरे ये परमात्मा तो स्वयं भगवान विष्णु के ही अंश हैं। फिर वो अष्टांग योग में समझ पाता है कि ये परमात्मा पे मैं ध्यान कर रहा हूं, वो परमात्मा स्वयं भगवान विष्णु के ही अंश है। फिर वो भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करता है। तो जैसे यहां बताया गया है कि परमात्मा पर ध्यान करते करते व्यक्ति ये समझ जाता है कि अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ही ये परमात्मा है और इनकी परम भक्ति ही मुझे करनी चाहिए। फिर भगवान कृष्ण को सर्वोच्चतम भोक्ता, सर्वोच्च नियंता, कंट्रोलर मान के और सबसे बड़ा प्रिय मित्र मान के फिर भगवान की वो भक्ति करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन भगवान ध्यान योग से पहले पहले 2 श्लोकों में अल्टीमेटली भगवान ना निष्काम कर्म के बारे में बता रहे हैं। ऐसा क्यों बता रहे हैं, मैं डिस्कस करता हूं। तो श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रिय। तो आप समझना प्रयास करना, अनाश्रित कर्म फलम, ऐसा व्यक्ति जो कर्म फल पर को डिटैच्ड रहता है, आसक्त नहीं है, डिटैच्ड है कर्म फलम। कार्यम करोति यः, और इस प्रकार से कर्म फल से डिटैच होकर कार्य करता है। देखो इसका मतलब क्या है, कर्म की डिटैच होना फल से। जब कर्म करेगा तो कर्म करेगा बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। ऐसा नहीं अरे भगवान के लिए कार्य कर रहा हूं, जैसा हो जाए यार हो जाए, संभालेगा भगवान, मुझे क्या मतलब है, नहीं। वो भगवान के लिए कार्य करता है तो बेस्ट से बेस्ट कार्य करता है। ऐसा नहीं खराब कार्य करेगा, बेस्ट से बेस्ट कार्य करेगा। जब कार्य करते हुए फल पर पूरा केंद्रित होगा, फल को ध्यान में भी रखेगा और बेस्ट से बेस्ट कार्य करेगा, बेस्ट से बेस्ट फल के लिए। लेकिन जैसे ही फल मिला, कार्य खत्म, फल से अनासक्त,
फल के भोग कौन करेंगे? भगवान करेंगे, कि वो जानता है कि अल्टीमेटली फल पर अधिकार भगवान का है, और जब भगवान को मैं फल दूंगा तो ऑटोमेटिक जो भी मेरे को कोटा में मिलने वाला भगवान मुझे दे देंगे, है ना। एक बैंक का एम्प्लॉई खूब मेहनत करेगा अच्छे से, और जो भी उसके मेहनत से जो फल आएगा उसको अल्टीमेटली बैंक से देना लेना सारा कुछ उसी का होता है। फिर बाद में जो भी उसका नीडफुल कोटा है बैंक उसको दे देती है। तो जो ऐसा व्यक्ति करता अनाश्रित कर्म फलम स सन्यासी, वो रियल सन्यासी है। क्या है? वो रियल सन्यासी है। अगर आप की कोई भी अगर भौतिक जिम्मेदारी भी है, अगर उस बौद्धिक जिम्मेदारी को के साथ साथ अपनी साधना को पूरा कर रहे हो, पूरा कृष्ण भावनामृत हैं आप, तो उस पूरी भौतिक जिम्मेदारी को आप किस प्रकार से करो कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं और फल को भी मैं भगवान को दूंगा, तो वो फिर यू आर रियल सन्यासी। आप अर्जुन की तरह रियल सन्यासी बन जाओगे। उसने युद्ध भी लड़ा, लेकिन वो युद्ध क्या था? भक्ति में युद्ध बन गया। च योगी च, एंड ही इज रियली अ मिस्टिक, और ये योगी भी है। भगवान बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति को सन्यासी भी बोलोगे, योगी भी बोलोगे। फिर बोल रहे हैं योगी वो नहीं होता जो ठंड में बिना आग जलाए रहता है, या वो नहीं होता जो निष्क्रिय हो जाता है, बस सिंपल ध्यान कुछ कर रहा है, कुछ हवा में, कुछ पॉइंट पर, कुछ योगी पर। एक्चुअली वो योगी नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि इसको भी क्या बोला जाएगा? सन्यासी और योगी बोला जाएगा। फिर दूसरे अध्याय बोलते हैं योग और सन्यास एक समान है। क्यों समान है? कि सन्यास मतलब आप वैराग्य की, स्पिरिट ऑफ रेनंसिएशन से आप कार्य करते हो। कैसे कार्य करते हो? कार्य करते हो भोगने के लिए नहीं। जैसे बैंक का एम्प्लॉय पैसे को लेता है अपने पैसे में पॉकेट रखने के लिए नहीं, किसके लिए? बैंक के अकाउंट में रखने के लिए, है ना। तो क्या हो गया? ये एम्प्लॉय बेस्ट हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जो कर्म करता है लेकिन कर्म फल का त्याग करता है, कर्म फल को खुद नहीं भोगता, उसे सन्यासी बोलते हैं। और योगी भी क्या है? जो अपने मन को इंद्र भोग से कंट्रोल करता है और भगवान पर चिंतन करता है, ये योगी है। तो उस प्रकार से दोनों ही भोग वृत्ति से दूर रह के भगवान पर ध्यान कर रहे हैं, भगवान पर केंद्रित हैं, तो दोनों एक समान हुए नहीं हुए? तो इसलिए दूसरे अध्याय में बोल रहे हैं कि योग और सन्यास एक समान है। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति अष्टांग योग को स्टार्ट करता है, बिगिन करता है, उसको निष्काम कर्म योग करते रहना चाहिए। अगर कोई अष्टांग योग को बिगिन कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, लेकिन निष्काम कर्म योग का अभ्यास नहीं करना है, तो उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा, और हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अष्टांग योग का पालन नहीं कर सकता। इसलिए पहले 2 श्लोक में भगवान स्पेशली निष्काम कर्म के बारे में प्रेरित कर रहे हैं। अब अष्टांग योग के 2 स्तर हैं। एक होता है योगा रुरुक्ष, इसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ अष्टांग योगा। अष्टांग योग की शुरुआत, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल जस्ट शुरुआत किया है, कुछ सालों हुई हैं, कुछ महीने हुए हैं, प्रयास कर रहा है अष्टांग योग का पालन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं योगा रुरुक्ष अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति अष्टांग योग का पालन करता है, लेकिन साइड बाय साइड निष्काम कर्म योग करता रहता है। फिर धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होगा। अब अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं, 8 लिम्स होते हैं, आपको याद भी होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेज होती हैं। क्लियर? तो यम, यम एग्जैक्टली क्या है? यम को बोलते हैं निषेध। निषेध कुछ प्रतिबंध लगाओ। नियम मतलब कुछ विधि, कुछ निर्धारण। आसन, आप कुछ व्यायाम करते हो शारीरिक रूप से। प्राणायाम, मिली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। प्रत्याहार, भौतिक चीजों को आप छोड़ते हो, भौतिक चीजों को आप छोड़ते हो, जो भी अननेसेसरी चीजें व्यक्ति उनको, जो अननेसेसरी चीजें, भौतिक चीजें जो यूजफुली नहीं है, फालतू की, तो उन चीजों को व्यक्ति त्यागता है। धारणा, फिर भगवान पर मन केंद्रित करने का प्रयास करता है। ये धारणा भगवान पर केंद्र करने की बिगिनिंग है, और ये प्रयास करते करते वो ध्यान पे आता है। फिर उसका तीव्रता के साथ भगवान पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, और ये करते करते जब पूर्णतः मग्न हो जाता है वो भगवान के ध्यान में, उसकी चेतना में सिर्फ भगवान पर ही उसकी चेतना फिक्स्ड हो जाती है, ऐसा व्यक्ति को समाधि प्राप्त होती है। समाधि मतलब ये नहीं चाहे जमीन में गाड़ दो उसको समाधि मतलब वो पूर्णतः उसकी चेतना मग्न हो जाती है। जिन्हें लोगों को लगता है समाधि मतलब बेचारा राम राम सत्य हो गया, बेचारे गया वो कहीं का नहीं रहा ये समाधि नहीं है।
अब पतंजलि के योग सूत्रों में अल्टीमेटली यही अष्टांग योगा बताया जाता है, लेकिन आजकल के जो भी योग गुरु हैं वो सिर्फ आसन प्राणायाम इन पर ही ध्यान देते हैं। न आसन प्राणायाम से पहले क्या है उन्हें ये नहीं पता, न उसके बाद क्या है ये नहीं पता। एक बहुत बड़े संत हुए हैं राधानाथ स्वामी महाराज, ये एक बहुत बड़े इयंगर, ये साउथ इंडियन एक योगा गुरु है। इनके पास गए वैसे मिलने के लिए, तो इयंगर बहुत गुणगान कर रहा है इन स्वामी जी का। स्वामी जी आप बहुत बड़े महान भक्त हैं, भक्ति योग जो सबसे परम योग है आप उसको कर रहे हो, दुनिया में भक्ति योग फैला रहे हैं। फिर स्वामी जी बोले इयंगर से कि आप देखिए योग का पालन कर रहे हैं, संसार को योग सिखा रहे हैं, और योग मतलब भगवान के पास जाना, भगवान से मिलन करना। तो वो इयंगर बोलते हैं देखिए जी, हम समाज को सच में धोखा दे रहे हैं। एक्चुअल में जो योग का पर्पस है ना, न समाज को पता है और न हम उन्हें सिखा रहे हैं। और बताते हैं एग्जैक्टली इस अष्टांग योग का मतलब है कि आप पूर्ण रूप से आपकी चेतना स्थिर हो जाती है परमात्मा पर, भगवान पर स्थिर हो जाती है। ये एग्जैक्टली अष्टांग योग का पर्पस है। और हम तो उन्हें कुछ भी नहीं सिखाते। तो बोले कि मैं मरणोपरांत, मैं एटलीस्ट मरने से पहले मैं एक पुस्तक लिखना चाहता हूं, रियल पर्पस ऑफ योगा। मरने से पहले वो लिख के भी जाते हैं कि एक्चुअल में ये योगा नहीं है सांस फूकना या 1 2 3 4 5 6, ये बेचारे 2 पार्ट हैं, 2 लिम्स हैं, और कुछ नहीं, शरीर को थोड़ा स्वस्थ रखने के लिए और किसी के लिए नहीं है। तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि यम क्या है। यम होता है सामाजिक शिष्टाचार, सोशल एटिकेट्स, कि आप हिंसा ना कीजिए, एक दूसरे से अच्छा आचरण कीजिए, चोरी चपाटी ना करें, चुगली ना करें, कुटी नाती ना करें। और बहुत इंपॉर्टेंट, अष्टांग योग व्यक्ति वही पालन कर सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, जो अविवाहित हो। तो अष्टांग योग से बेचारे जो विवाहित है वो तो निकल ही गए, कट गए निकल गए तो जो अष्टांग योग कितना टफ है कि विवाहित तो गायब, जयराम जी की। अब जो बच्चे हैं जो उनमें भी जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, जो बेचारा पोर्नोग्राफी में डूबा हुआ है, मास्टरबेशन डूबा हुआ है, लड़की जाती है तो उसे पटाखा दिखती है, नमकीन दिखती है, तो बेचारा वो तो गया पहले स्टेज पे गया गया, पहला ही पेपर फेल। तो सोच रहे पहले ही पेपर में क्या लिखा, ब्रह्मचर्य अविवाहित रहना। फिर ममत्व का त्याग, ममत्व का तो अब ये नहीं ये मेरा ये पराया, ये मेरा ये पराया, ये अपना पराया छोड़ के सब कुछ भगवान का है और मुझे कुछ समय के लिए केयर में मिला हुआ है। फिर दूसरा आता है व्यक्तिगत शिष्टाचार, अपने आप पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो स्वच्छ रहे, जो उसके पास है उसे संतुष्ट रहे, जो दूसरों के पास है उसके लिए न तरसे। तपस्या, शारीरिक रूप से तपस्या करना चाहिए, सुबह सुबह जग के उसे हरिनाम जप करना चाहिए, सुबह गीता क्लास में आना चाहिए, उसे तपस्या करनी चाहिए शारीरिक रूप से, स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिए, और ईश्वर प्रणिधान मतलब भगवान के शरणागत होना चाहिए। ये 2 स्टेज हैं, सबसे पहली 2 स्टेज हैं। आप बताओ कौन सा पतंजलि का व्यक्ति इसको करता है, जो भी आजकल ये सो कॉल्ड कौन से हैं ये रामदेव नाम भी भूल जाता हूँ, कभी यूज होता नहीं इनका रामदेव कहाँ सिखाते हैं इनको, बेचारे कुछ सब गलत सलत कार्य कर रहे होते हैं। पर ये पहली 2 स्टेज हैं अष्टांग योग की। फिर इन 2 योग स्टेज के बाद अष्टांग योग के आते हैं जो हमने बताया, प्राणायाम, आसना, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, ये सब समाधि आपको पता है, क्लियर है ना। थोड़ा आगे चलते हैं। तो योगा रुरुक्ष ये अल्टीमेटली अष्टांग योग की शुरुआत है, ये जस्ट शुरुआत है। तो इस शुरुआत को करते करते व्यक्ति को निष्काम कर्मयोग का पालन करना ही चाहिए। ये पहली स्टेज थी। दूसरी स्टेज होती है योगारूढ़, इसको बोलते हैं विकसित अष्टांग योग या उन्नत, जो अष्टांग योग के परफेक्शन को प्राप्त करने वाला है, मतलब अष्टांग योग में अच्छा खासा वेल स्टैब्लिश्ड है। ऐसा व्यक्ति निष्काम कर्म योग को त्याग सकता है और पूर्णतः अष्टांग योग का पालन कर सकता है, क्योंकि अब उसका मन पर नियंत्रण हो चुका है। तो भगवान बता रहे हैं कि अष्टांग योग के परफेक्शन में व्यक्ति पर मन पर नियंत्रण आवश्यक है। और इस मन पर नियंत्रण करने के लिए जो योगा रुक्ष अवस्था होती है, बिगिनिंग अवस्था होती है, उसमें तो व्यक्ति कर्म जो निष्काम कर्म का पालन करता है, जिसको हृदय शुद्ध हो। निष्काम कर्म योग भगवान के लिए कार्य और भगवान के लिए फल उसका, ये निष्काम कर्म योग है, जिससे उसका हृदय फिर कंटेमिनेट नहीं होता।
योगारूढ़ अवस्था, दिस इज विकसित और एडवांस्ड और परफेक्ट स्टेज ऑफ अष्टांग योगा, जिसमें व्यक्ति का मन इतना नियंत्रित हो जाता है कि अब वो व्यक्ति निष्काम कर्म को त्याग देगा तो दोबारा भौतिक चीजों में फंसेगा नहीं। वो योगारूढ़ अवस्था है। तो इस स्टेज पर पहुंचने के लिए भगवान बता रहे हैं कि मन पर नियंत्रण होना अर्जुन बहुत जरूरी है। मन पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? तो यहां भगवान बता रहे हैं मन मित्र भी है और शत्रु है, ये दोनों है मन मित्र। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मस्तस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। कि हे अर्जुन, ये मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर ये मन अनकंट्रोल है, ये अनियंत्रित मन है, तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है। ये अनियंत्रित मन आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा, आपकी दृढ़ता को कम कर देगा। आपके न आध्यात्मिक प्रक्रिया में दृढ़ता आएगी, न भौतिक जीवन में दृढ़ता आएगी। किसी चीज को प्रयास करोगे, आप उस चीज को बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। भरोसों की कमी, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। पागलपन, ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित हो जाएगा। बहुत देयर सो मेनी मेंटल डिजीज, यू नो। और जो व्यक्ति अनियंत्रित है, वो कभी दूसरों के साथ एक अच्छा संबंध नहीं बना सकता। हमेशा कामुक व्यक्ति रहेगा, दूसरों को यूज करेगा अपनी चीजों के चक्कर में। तो ये अनियंत्रित मन व्यक्ति को आत्महत्या कराएगा, वैश्यावृत्ति कराएगा, पोर्नोग्राफी दिखाएगा, मास्टरबेशन कराएगा, सिगरेट फूकेगा। उसे कहा वाह मैं सिगरेट फूक रहा हूं। उसे बोलेला तू सिगरेट नहीं फूक रहा है, सिगरेट तेरे को फूक रही है। हैं? सिगरेट को वो नहीं फूक रहा, सिगरेट उसे फूक रही है, उसे खा रही है सिगरेट। लोग समझता है हम बेचारा दारू को पी रहे हैं। बोले दारू तेरे को पी जाइए, कुछ दिन बाद तो खत्म भी हो जाएगा, इतना पी जाएगी, पता भी चला कहाँ है। अभी देखो बिहार में पता नहीं कितने 130 लोग, अभी मैंने न्यूज देखा 130 लोग जहरीली दारू पी के खत्म हो गए। मैंने वो दारू वैसे जहरीली होती है नालायक को। वो तो वैसे नहीं पीना चाहिए, बहुत बड़ी बेकार चीज है। और पता नहीं कौन सा कहाँ क्या डाला गया, बेचारे वो 130 लोग गायब हो गए वहां से। अभी तो चल रही है, वो लाइन चल रही है, मरनों की संख्या बढ़ी रही है। तो ये अनियंत्रित मन है, व्यक्ति को बलात्कार करेगा, शराब पिएगा, झगड़ा करेगा और हमेशा इंद्र तृप्ति में डूबा रहेगा। ये अनियंत्रित मन है। अनियंत्रित मन वाले को गीता क्लास में बिठा भी दोगे तो कुछ उसे सुनाई नहीं देगा। बोला क्या बोल रहे हैं गुरुजी, बात पल्ले ना पड़ रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है, सब ऊपर से जा रही है, सब ऊपर से बाउंस बॉल जा रही है गुरुजी। और जो भी बोले तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम तो पौवा लगाएगा और बस डूब जाएगा। हम तो है दुनिया के मस्ताने, ये गीता के ज्ञान हमारे लिए नहीं है जी। तो ये अनियंत्रित मन है, उनको बेचारा कितना भी बता दो, बेचारा वो सुनने वाला नहीं है। लेकिन जो ये जो अनियंत्रित मन है, ये होता क्यों है कि हमें समझना चाहिए हमारे मन के दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, जो अनकॉन्शियस पोर्शन है उसको बोलते हैं मन। वो अनकॉन्शियस पोर्शन विचारों का भंडार है, हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर उसमें भरी होती है। आप जो भी करते हो उसका इंप्रेशन मन के अंदर आ जाता है। आप जो भी इच्छा करते हो, जो इच्छा पूरी नहीं हुई है, वो इच्छा के इंप्रेशन उसमें आ जाते हैं। और जो भी आप एक्सपीरियंस लेते हो वो मन में स्टोर हो जाते हैं। तो आजकल के समाज में आपको क्या एक्सपीरियंस है? लड़की को देखना तो क्या बोलना, पटाखा। ये एक्सपीरियंस है ना। तो किसी को भी देखना, कामुक इच्छाओं से देखना, ये इंप्रेशन है मन के अंदर। तो इसलिए व्यक्ति जो उसको भी देखेगा ना, वो ये बोलेगा देख नरेंद्र भाई, देख तेरी भाभी जा रही है। वो सिर्फ इसी भावना से देखेगा और कुछ इसके पास नहीं है। क्योंकि यहाँ ये सारी कामुक चीज भरी हुई है, सारी कामुक चीज भरी हुई है। और ये कामुक चीज कहाँ से आई है? मूवी देख देख के, मूवी देख देख के। मूवी में यही दिखा रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति बस लड़का लड़की तरफ आकर्षित हो रहा है, लड़की लड़के के तरफ आकर्षित हो रही है। बस उनको ये लगता है कि जीवन का लक्ष्य है लड़की पटाना। पढ़ाई लिखाई साइड में, माता पिता साइड में, कैरियर साइड में, ओनली फ्रंट में जीवन का लक्ष्य होना चाहिए लड़की। तो बेचारा पढ़ने भी जाता है तो यही सारे गलत सलकार करने के लिए जाता है वो, और कुछ नहीं करता। तो ये इतना गलत सलत गार्बेज, इतना कूड़ा करकट मन में भरा हुआ है। और जिसके अंदर जितना कूड़ा करकट भरा हुआ है ना, उतना उसका मन क्या है, अनियंत्रित है। और फिर दूसरा बुद्धि। बुद्धि होती है निर्णय लेने वाली, जो कूड़े करकट में भाई क्या उठाना है क्या नहीं उठाना। और हमारी बुद्धि बेचारी इतनी धूर्त है, क्योंकि बुद्धि में गीता ज्ञान तो है नहीं। कौन सा ज्ञान है? भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान में कोई शिक्षा दी जाती नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
तो व्यक्ति को सामने लिखा रहता है च्युइंग टबैको कॉजेस कैंसर, और उसका जो मुंह देखो ना, सड़ा हुआ मुंह, अगर आपने देखा होगा भाई से कोई उल्टी कर दे, ये कौन सा भाई इतना घिनौना चेहरा बना रखा है उसमें, लिटरली लगता है कि भाई क्या है, कितना खतरनाक होता हुआ चीज है किसी को, कोई जो टोबैको कैंसर टोबैको पाता रहता है। आपने देखा है वो कुबेर, जैसे कुबेर सी होती है, उस पर इतना खतरनाक चेहरा पड़ा हुआ है, यहाँ से बेचारे फोड़े फुंसी हो रहे हैं, खून टपक रहा है, और लिटरली हैवी। और अगर आपको नहीं दिखता हो, आप कभी कैंसर हॉस्पिटल में जाना, प्रैक्टिकली बेहोश हो जाए, ऐसे ऐसे भयंकर भयंकर बीमारियां होती है कैंसरस, तो सामने लिखा हुआ है, लेकिन तब भी व्यक्ति की बुद्धि क्या है, घास चढ़ने गई है, बुद्धि में कोई ज्ञान तो है नहीं, तो मन बोलता है वाह तम्बाकू खानी चाहिए, वो तो मन तो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। तो बुद्धि हमारी में ज्ञान नहीं है, मन में सारी गलत चीज भरी हुई है, तो इस चक्कर में हमारा मन क्या है, बहुत अनियंत्रित होता है। तो भगवान बताते हैं कि 5 इंद्रिय जो हमारी हैं शरीर में, ये घोड़ों की तरह हैं, जो रथ को आके लेके जाती हैं। तो जहां भी आपकी इंद्रियां जिधर जा रही है ना, आपको वहीं जाओगे बस। अगर आपकी आंख भगवान कृष्ण के दर्शन करने जा रही है, इसका मतलब आपका भगवत धाम पक्का है। अगर आपके कान बस गीता का श्रवण करने के लिए तैयार हैं, हरि नाम सुनने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब आपके कान आपको कहां लेके जाएंगे, भगवान के पास लेके जाएंगे। अगर ये आंखें दिखना चाहती हैं अर्धनग्न स्त्री, तो बेटा नरक का खौलता हुआ ऑयल तैयार है आप लोगों के लिए। आपको नंगा नंगा पकौड़े की तरह तला जाएगा, आपको गरम गरम ऑयल में। हाँ, दिस इज, जो जितने भी कामुक व्यक्ति होते हैं, बताते हैं जितने भी कामुक व्यक्ति होते हैं, मैं अगर उनको डिटेल में डिस्कस करूंगा, ये 6वें कैंटो में, सॉरी 5वें कैंटो में, 5वें स्कंद में बहुत डिटेल बताते हैं कि व्यक्ति क्या क्या गलत कार्य करता है और क्या क्या फल होता है। अगर आपसे पढ़ोगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, माय गुडनेस। प्रैक्टिकली हैवी, लिटरली हैवी। तो ये 5 इंद्रियां जहां भागेंगी, रथ वहीं तो जाएगा ना। तो हमारी आंख कहाँ भागनी चाहिए, राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए। कान कहाँ जाना चाहिए, गीता वैल्यू में गीता क्लास सुनने के लिए। ऐसा नहीं उलाला 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 उलाला। अब देखो पता नहीं, हमारे गांव हमारे टाइम पे ये गाना चलता था बेचारा, अब तो पता नहीं कौन कौन से गाने चल रहे हैं, सपना चौधरी और पता नहीं कौन कौन क्या चल रहा है, आप लोग जानते होंगे बेचारे, यू मस्ट बी ऑल अवेयर अबाउट दैट। पता नहीं क्या क्या गलत सलत नहीं चल रहे। ये सारी चीज क्या है, हमें सब अपनी इंद्रिय हमारी भ्रमित हो रही इधर से उधर, इधर से उधर। तो ये 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है मन। वो रस्सी की तरह है, कब टाइट करना है, कब लूज करना है, किधर घोड़ों को मोड़ना है, किधर करना है, ये मन पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन इन रस्सियों को कौन कंट्रोल करता है, सारथी, जो चलाने वाला है, उसको बोलते हैं बुद्धि। और आत्मा कुछ नहीं कर रही, बेचारी रथ में बैठी हुई है। आत्मा काम है, रथ में बैठ जाती है बेचारे, उसको शरीर दे दिया जाता है, वो बेचारी तरस रही है, ये बुद्धि ये मन तू इंद्र कर क्या रहे हो भाई, मैं आई हूँ भगवान की सेवा करने के लिए, तुम कहाँ कहाँ मुझे घुमा रहे हो। तो आत्मा बड़ी परेशान रहती है, आप देखो कितनी घबरा रही है रथ में बैठी हुई। है, ये क्या है, जीवात्मा है। तो भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार से मन पूरा अनियंत्रित है। लेकिन अगर कोई अष्टांग योग करना चाहता है, उसका मन क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अनकंट्रोल मन तो बहुत बड़ा दुश्मन है, अष्टांग योग तो बहुत दूर की बात है। फिर बोल रहे हैं जीतात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। कि जीतात्मन, कंट्रोल्ड मन, जिसने मन को नियंत्रित कर लिया ना, उसके लिए बहुत आसान है प्रशांतस्य, शांति को प्राप्त करना। जैसे शांति प्राप्त करेगा, परमात्मा समाहित, बहुत इजीली, बहुत आसानी से वो अष्टांग योग की पद्धति पे चल के परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। शीतोष्ण सुख दुख हेसु तथा मान अपमान यो। और कंट्रोल मन का मतलब क्या है, वो सर्दी हो गर्मी हो, वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में निडर रहेगा। ऐसा नहीं अब सर्दियां आ चुकी हैं, 6 महीने के लिए छुट्टी, अब हम भक्ति नहीं करेंगे, हैं पेपर आ गए हैं, अब हम भक्ति नहीं करेंगे, एग्जाम की टेंशन आ रही है गुरुजी, हम भक्ति नहीं करेंगे। सुख दुखेशु, वो सुख हो या दुख हो, हर स्थिति में वो क्या रहेगा, वो हर स्थिति में समान रहेगा प्रैक्टिकली। मान अपमान यो, कि उसे मान मिले या सब अपमान मिले, उसको मान अपमान
डिपेंड नहीं करता कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हम जनरली हम तो मान अपमान से बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो वो व्यक्ति मान अपमान में बिल्कुल संभाव रहता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेंद्रिय, कि वो बड़ा तृप्त हो जाता है कब, जब ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट कर लेता है। ऐसा नहीं सिर्फ गीता क्लास में सुन लेगा, माला करना चाहिए, सुबह आना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, हाँ गुरुजी करना चाहिए, लेकिन ये मेरे पे लागू नहीं होता और सब पे लागू होता है, नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, वो ज्ञान को विज्ञान बनाएगा, प्रैक्टिकल रूप से उसे इंप्लीमेंट करेगा। कुटस्थो विजितेंद्रिय, ऐसा व्यक्ति जो सुनता है, जो गीता कला में सुनता है, उसको विज्ञान बनाता है, प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, उसके लिए बहुत आसान है अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त करना। और जो सुगर की तरह सुनता है, सुगर को आप कुछ भी ज्ञान दो, सुधरने वाला नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं डेली करने लाएंगे, हाँ गुरुजी करना चाहिए, लेकिन सुबह देखो वो सुबह गायब होंगे। बोले कहाँ गए भाई? गुरुजी सुनने का फर्क ही नहीं है हमारे ऊपर, हम जैसे कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़े रहेंगे तो टेढ़े रहेंगे, सीधे नहीं होने वाले हम हैं। ऐसा नहीं बात होनी चाहिए, हमें इंप्रूव होना चाहिए, होना चाहिए। इंप्रूव क्या सुखबीर है? सुख तभी आएगा जब भगवान पर व्यक्ति अपने इंद्र को संयमित करके भगवान की सेवा करता है। क्लियर? फिर युक्त इच्युच्यते योगी, फिर युक्त और इस प्रकार से अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा व्यक्ति कांच के टुकड़े, सोने के टुकड़े या पत्थर के टुकड़े, इनको एक दृष्टि से देखता है, मतलब ये सभी भगवान की ऊर्जा है, ये सभी भगवान की शक्ति है। अगर सोना भगवान की सेवा में लग सकता है तो उसे भगवान, सोना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और नहीं लग सकता, अगर पत्थर लग सकता है भगवान की सेवा में, तो पत्थर ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सोने से। तो जो भी भगवान की सेवा में लग सकता है वो भगवान की सेवा में उसे लगाएगा। ऐसे बहुत से लोग इस मोबाइल से पोर्नोग्राफी देखते हैं, इस मोबाइल से नग्न लड़ियों को देखेंगे, फेसबुक पर वीडियो देखेंगे, इंस्टाग्राम पर रील्स देखेंगे, ये भी है। लेकिन यही ये फोन आज गीता वैल्यू में 90,000 से ज्यादा लोगों को गीता क्लासेस और गीता से जोड़ रखा है। तो यही फोन आपको भगवत धाम लेके जा सकता है, यही फोन आपसे गलत कार्य भी करा सकता है। दिस डिपेंड्स आप किस प्रकार से इसे यूज कर रहे हो। तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि पत्थर के टुकड़े हो, कांच के टुकड़े हो, चाहे वो संभाव दृष्टि देखेगा, जो भी भगवान से हमें यूज हो जाएगा उसे अपनाएगा, जो नहीं यूज हुआ दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं। और ऐसा व्यक्ति चाहे मित्र हो चाहे दुश्मन हो, दूर का हो या पराया हो, अपना हो, बंधु हो या द्वेषी हो, उसका व्यवहार हो या बुरा व्यवहार हो, पापी हो या पुण्यवादी हो, हर व्यक्ति के साथ संभाव होता है। संभाव मतलब हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है, हर व्यक्ति के लिए प्रयास करता है ये भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाए। इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चनारायण भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, वो चाहे साइंटिस्ट जो नास्तिक होते हैं उनको भी भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित करते थे। जो हिप्पीज सारे गलत कार्यों में लगे हुए हैं उनको भी भगवान के प्रति आकर्षित किया। मायावादी द्वेषी उनको भी भगवान की सेवा में लगा दिया। इसको बोलते संभाव, जो हर प्रकार मित्र दुश्मन सबका भला सोचता है और उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो एक्चुअली ये योगी का स्वभाव होना चाहिए। तो यहां पर भगवान ने बहुत अच्छे समझाया कि मन हमारा मित्र भी है और बहुत बड़ा दुश्मन भी है। पहले हमने ये समझा, और ये समझते समझते हुए योग की 2 स्टेजेस हैं, योगा रुक्ष, योगा ऋण, ठीक है ना। और इसमें अष्टांग योग के 8 लिम्स हैं, यम नियम डेस, पूरा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर ही फिनिश करना है, ठीक है। अब अष्टांग योग की पद्धति क्या है, किस प्रकार से करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 से लेके 36 तक भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग करते कैसे हैं। फिर बोल रहे हैं कि अगर आप योगा रूढ़ स्तर पर अभ्यास, अब जब व्यक्ति अष्टांग योग का पालन करता है तो उस पर अभ्यास कैसे करना चाहिए। पहली बात, आप एकाकी बहुत ही सेक्लूडेड प्लेस में, जहां पर शोर शराबा ना हो, शांति हो, वहां आप जाइए। वहां जाने के बाद क्या करो, एक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक राजा हुआ, बुल्हाड़ा, दिमाग खराब हो गया, ये राजपाट से परेशान हो गया, मैं रानी बच्चों से सब परेशान हो गया, प्रजा से जा रहा हूं और मैं अब योगी बनूंगा, योगी बाबा। वो जंगल में चला गया
और जंगल में योग वो कर रहा है, लेकिन बोला यार समझ में नहीं आ रहा, चिंता अभी भी मेरे पे चिपकी हुई है। लेकिन देखता है एक योगी और है जंगल में, बड़ा खुश है और बड़ी खुशी खुशी अपनी योग आराधना में लगा हुआ है। वो बोला, ए साधु। बोला, ये साधु महाराज बोलते हैं, बताइए क्या हुआ। कि यार तुम बड़े खुश हो लेकिन मैं बड़ा दुखी हूं, ऐसा क्यों। तो साधु महाराज बोलते हैं कि थोड़ी क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं, आप कौन। तो ऐसा बोलता, ओ तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मेरे राज में तू तपस्या कर रहा है और राजा को नहीं जानता तू मैं कौन हूं। अरे मेरे पास इतने लाख सैनिक हैं, इतनी मेरी रानियां, इतने मेरे बच्चे, इतना मेरा राजपाट है, तू हमको नहीं जानता। अरे तेरा जीवन बर्बाद है। तो वो साधु महाराज बोले, बस इसी चक्कर में आप अभी भी चिंता में हो। हैं? भौतिक रूप से आपने बहुत सी चीजों को त्याग दिया है, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी आपने बहुत सी चीजों को त्यागा नहीं है। अभी भी मेरी रानी, मेरे बच्चे, मेरी प्रजा, मेरा राज्य, अभी भी तुम मानसिक रूप से राज्य में ही हो, निकल के नहीं आए। इसलिए व्यक्ति तो यहां बोल रहे हैं निराशीर, बिल्कुल न्यूट्रल। ये नहीं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सब भगवान का है। बिल्कुल निराशीर होके, और वो योग की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता है। और फिर भगवान बताते हैं आगे चल के किस प्रकार से बैठने का तरीका। बैठने का तरीका, वो सीधा बैठेगा, ऐसे नहीं लेट के टेक लगा के सोफा सेट बैठ के ओके चलो अष्टांग योग का पालन करेंगे, वो आलसी नंबर 1 ढीठ है। क्लियर। वो सीधा बैठेगा, पूरा गर्दन को सीधा करेगा और नाक पर फोकस करेगा। नाक पर फोकस करने का मतलब ये नहीं है बेचारा ये भक्ति के पार्ट है, भक्ति के पार्ट नहीं है। नाक पर फोकस करता है तो उसका ना थोड़ा ध्यान केंद्रित होता है, थोड़ा मतलब जो ध्यान भटका हुआ उधर से उधर, वो थोड़ा इधर आता है, लौट के आता है, बस लौट आने का पर्पज है ये कोई भक्ति का प्रोसेस नहीं है, ये उसको वापस बुलाने का पर्पज है। बोला ओए ध्यान इधर दे, तो वापस आता है, वो कुछ और नहीं है। वो यहाँ पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे थोड़ा थोड़ा उसकी मन थोड़ा वापस आ जाए। बोला समम काय शिरो ग्रीवम धार्यंचलम स्थिरम। बता रहे यहाँ पर कि आपको शरीर, मन, वाणी, इन सबको स्थिर करके आपको सीधा बैठना चाहिए। नासिकाग्रम श्वम, फिर नासिका से आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे आपके अंदर की हवा शुद्ध होती है, अंदर की हवा शुद्ध होती है तो आपका शरीर सत्व गुण में आता है। सत्व गुण में व्यक्ति इजीली अपनी इंद्रियों को संयमित कर पाता है। बोला किसी दिशा में भी आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। बोला ऐसे बढ़ जाता हूं, ईस्ट में वेस्ट में देखता रहूंगा इधर से उधर, नहीं, आपको आंख खोल के तो झांकना भी नहीं कौन क्या कर रहा है। आपको बिल्कुल संयमित करना है, अपनी आंख को भी हर प्रकार इंद्रिय को संयमित करना है, उस प्रकार सीधे बैठ जाना है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। तो कृष्ण बहुत सिंपल बोल रहे हैं कि ये चीज करने के बाद क्या करो। अब इससे ऊपर लाने बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बोल रहे हैं विगत ब्रह्मचारिते व्रत स्थित। व्यक्ति को ये पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसे नहीं गलत सलत विचार आ रहे हैं और मस्त आराम से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो पड़ोसी को याद कर रहा है या दूर वाली को याद कर रहा है, बोले नहीं गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। बोले ब्रह्मचर्य का पालन करे इस चीज के दौरान, और जब ये करते हुए क्या करे, मन संयम मत चित्त युक्त आसीत पर, मन को संयमित करके मेरे में लगा दे, आसीत मत पर, मेरे परायण हो जाए। तो ये अष्टांग योग का पर्पस क्या है, भगवान का आश्रय लेना, भगवान के प्राणायाम होना। सिंपल नाक फूंकना नहीं है, कुछ ना इधर से सांस इधर निकाली, इधर सांस इधर निकाल दी, ये योगा नहीं है एग्जैक्टली। ये हाँ ठीक है, शरीर को थोड़ा करता है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भगवान कृष्ण योग की क्रियाओं को थोड़ा और समझाते हैं कि कौन कौन योग की क्रियाओं को और कर सकता है। बोला ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, ऐसा व्यक्ति कभी योगी नहीं बन सकता। तो अर्जुन बोले प्रभु फिर करना क्या चाहिए, युक्ताहारस्य व्यहारस्य युक्त चेष्टस्यु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसा व्यक्ति को रेगुलेटेड खाना चाहिए, जितना नीडफुल उतना ही खाना चाहिए। फालतू के जीव के स्वाद के लिए नए नए रेस्टोरेंट में गलत जगह पे खाना खाना नहीं चाहिए। जो घर में सिंपल चीज बनी हुई है, भगवान को भोग लगाया है, वही पाना चाहिए।
युक्ताहार विहारस्य, हाँ, विहार मतलब रिक्रिएशन, वो रिक्रिएशन भी करे, थोड़ा मनोरंजन करे। तो ऐसे स्पोर्ट्स खेलना चाहिए जिनमें थोड़ा सा मनोरंजन हो और हेल्दी रहे शरीर। ऐसा नहीं गेम बैठ के गेम खेल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, तू अपना एनर्जी फूंक रहा है और आंख भी खराब कर रहा है, चित्रा भी दूषित कर रहा है। तो थोड़े फिजिकल एक्सरसाइज वाले व्यक्ति को गेम खेलना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो और व्यक्ति को कार्य करना चाहिए अपना, ऐसा नहीं 18-18 घंटे कार्य कर रहा है। बोले क्यों कर रहा है? गुरुजी मैं ना लोन लेके एक बहुत बड़ा बंगला लूंगा, और बंगले में गाड़ी होगी, गाड़ी में मेरी पत्नी होगी, और पत्नी के 2 अठन्नी चवन्नी बच्चे होंगे, और फिर मैं चैन से जीऊंगा। मैंने उसी चैन में ना, तू चैन से मरेगा और कुछ और नहीं है। तो व्यक्ति फालतू में गधे की तरह कार्य करता है, वरना जो नीडफुल हो ना उतना ही व्यक्ति को कमाना चाहिए। मतलब युक्त चेष्टा चाहिए, रेगुलेट कीजिए अपने कार्य को। कभी कभी लोग चंद पैसे कमाने के लिए पूरे जीवन में क्या कर रहे हैं वो भी नहीं पता उसको। कैन इमेजिन, व्यक्ति मैंने देखा 16-16, 17 घंटे कार्य कर रहे हैं, और अगर खुशी छोड़ा चंद पैसे मिलेंगे, लेकिन आसपास वो कार्य ढूंढ लेगा, 8 घंटे जॉब करे, 7 घंटे जॉब करे, और 3-4 घंटे भगवान की सेवा में लगाए, तो व्यक्ति भगवदाम चले जाए, दोबारा इस संसार में ना आना पड़े। पर चंद पैसों के चक्कर में व्यक्ति इन तिपिन डूबा रहता है। और क्यों गधी तरह कार्य करना पड़ रहा है? घर में ना टीवी होना चाहिए, घर में फ्रिज होना चाहिए, घर में मैंने देखा है जॉब, दिल्ली में हम ट्रेन से आते हैं, झोपड़पट्टी वाली एरिया से निकलती है, हर झोपड़पट्टी में बाकायदा बाहर कूलर लगा हुआ टापाक, ऊपर टाटा स्काई का वो लगा हुआ एंटीना, नीचे टेलीविजन रखी होगी। मैंने कहा तू झोपड़पट्टी में रह रहा है, तू तो महल से भी ज्यादा मजे मार रहा है तू। तो ये इंद्र तृप्ति है। व्यक्ति रहना बहुत सिंपल, एग्जैक्टली नो, जीवन काटना बहुत साधारण, बहुत ही आसान है संसार में। पर व्यक्ति जितना इंद्र तृप्ति करेगा ना, इंद्र तृप्ति उसको खा जाएगी। इंद्र तृप्ति के लिए उसे गधा बनना पड़ेगा, लिटरली गधा बनना पड़ेगा। वो वाली स्टोरी याद है आपको? गधा एक बार घास खा रहा था, धोबी का गधा। धोबी गधा बहुत ही कुंटल लोड लेके जा रहा था। ओ भैया, जो लगा के ऐसा, जो आसपास गधा बेचारा घास खा रहा था, बोला ओए तू तेरी मेहनत काय कर रहे बे? बोला मेहनत नहीं करूंगा तो धोबी मुझे घास नहीं देगा। बोला धोबी भाई हम भी तो घास खाता है, देख हरी हरी घास खा रहा हूँ, हर जगह घास है, भगवान ने हर जगह घास दी है। बोला ठीक बात है, घास तो हर जगह है, लेकिन एक और हायर कॉज है, तुझे पता है? इससे भी ऊपर मेरे को कुछ मिलने वाला है। बोला क्या पता? सीक्रेट है, बताना नहीं। बोला बता क्या सीक्रेट है, लीक तो नहीं करेगा? बिल्कुल लीक नहीं करूंगा। बोला खोल बेटा। तो बोलता है एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं एक दिन बहुत थका हारा आके ना मैंने धोबी का कार्य किया, तो मैं बिल्कुल यहाँ मैं उसके घर बैठ गया, और मैंने फिर ना एक आवाज सुनी। वो धोबी बोला अपनी लड़की से, हे बेहया, तो लड़की ते कोई शर्म नहीं है, अगली बार तूने गलती की तो गधे से शादी करा दूंगा। बस इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, ये लड़की गलती करे और मेरी शादी लड़की से हो जाएगी, बस इसलिए मेहनत कर रहा हूं मैं। तो यही आजकल समाज का कार्य है। या तो जो घास हर जगह अवेलेबल है, उस घास के लिए और इंद्र तृप्ति के लिए, इसके लिए मेहनत व्यक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, और गधे की तरह मेहनत करा हुआ है, लिटरली गधा बना हुआ है। और इसलिए शास्त्रों में इंसान को जो इंद्र तृप्ति करता है उसे गधे से कंपेयर किया गया है, बिल्कुल लाइक वेरी कंपेरेबल एग्जांपल। ओके भाई, द वे गधा है तो है। फिर बहुत सारे जो अष्टांग युग में पूर्ण हो जाता है, वो इस प्रकार से है जैसे बिना हवा में दीपक अविचलित रहता है, तो उसकी चेतना बिल्कुल विचलित नहीं होती। ऐसा नहीं गुरुजी मैं क्या करूं, मैं फोन के संपर्क में आया, रोक नहीं पाया, बहुत दिन से गीता वैल्यू में क्लास करता था, सुनता था गलत कार्य नहीं करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, गुरुजी मैं क्या करूं, आज मैंने गलत मूवी देख ली गुरुजी, मैं क्या करूं, मेरी मैं भावना में बह गया गुरुजी। ऐसा नहीं होगा उसके साथ, उसकी चेतना बिल्कुल फिक्स्ड हो जाएगी भगवान पर, वो गलत चीजों में फंसेगा नहीं। और अष्टायोग की पूर्णता में तो बिल्कुल समाधि में चला जाता है। समाधि मतलब पूर्ण रूप से उसकी चेतना भगवान पर केंद्रित हो जाती है, सिर्फ भगवान के ध्यान पर केंद्रित हो जाती है, भगवान की फॉर्म पर केंद्रित हो जाती है। उसे सिर्फ भगवान की सेवा ही दिखेगी, भगवान का कार्य ही दिखेगा, भगवान के लिए सब कुछ करने को मन करेगा। वो बाहर की छोटी मोटी तृप्ति में फंसेगा नहीं।
अब फिर भगवान बताते हैं योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करने की पद्धतियां क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं, कोई अर्जुन थोड़ा योग के बारे में बता दिया, लेकिन अर्जुन योग कौन कर सकता है? बोल रहे हैं कि सनिश्चय, बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ, निर्वण चेतसा, मतलब उसकी चेतना अनडिस्टर्ब होनी चाहिए, बिल्कुल अनडिस्टर्ब चेतना, बिल्कुल स्थिर चेतना होनी चाहिए। कामस्तक्त, काम भोग की इच्छा बिल्कुल शून्य होनी चाहिए। मन सेवेंद्रिय ग्रामम, ऐसा व्यक्ति जो मन और इंद्रिय को संयमित कर चुका है, विनम्य, अपने वश में कर चुका है। फिर आत्मसंस्थम मन कृत्वा, और इस प्रकार से मन को अपने कंट्रोल में करके मेरे चिंतन में लगा देता है। फिर यहां पर अर्जुन को डाउट आता है, प्रभु जिस प्रकार से आप बोल रहे हो, ये तो आजकल के कलयुगी लोगों को समझ में नहीं आएगा है, इसके सारे लोग अगेंस्ट करेंगे। और अर्जुन खुद बोलते हैं, प्रभु मन तो इधर उधर भटकता है, तो उसका क्या करें? अब आप माला करो, गीता क्लास सुन रहे होंगे, देखना मन क्या क्या नहीं सुना रहा होगा आपको, कभी इधर की, कभी उधर की, कभी ये, कभी वो। और चैंटिंग करते हैं तो ऐसी चीजों को कभी याद भी नहीं आती होंगी ना, वो भी चीज याद आ जाएंगी ऐसा ये मन है, अगर आपने नाम जप किया हो तो पता नहीं क्या क्या फालतू चीज नहीं आती रहेंगी याद याद में। तो भगवान बोल रहे हैं कि अब अर्जुन को डाउट आ गया, प्रभु आप बोल रहे हो कि निर्मल चेतसा, कि बिल्कुल मन फिक्स्ड अप होना चाहिए, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए, लेकिन मन तो उधर भागता है, तो क्या करना चाहिए? तो हम सबके लिए भगवान बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्थो नियमेते दत् आत्मन्नेव वंश नयत, सॉरी नयेत तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि यतो यतो निश्चलति, कि जहां जहां मन भटकता है हे अर्जुन, उसको तुम वापस लेके आओ, वश में लेके आओ, वापस लेके आओ। बोला, ओए इधर आ, नालायक, जा कहाँ रहा है, चल इधर गीता क्लास सुन, चल इधर चैंटिंग सुन, चल गीता पढ़। उसको वापस, जैसे जैसे कि मैया है ना, बच्चा खेलने कूदने जाता है तो मैया कान पर लगे आती, बेटा ला बेटा चल खाना खा, चल पढ़ नालायक ढीठ तो इस प्रकार से कान पकड़ के आपको मन को वापस लेके आना होता है। ऐसा व्यक्ति जो मन को भागेगा लेकिन मन को वापस लेके आएगा, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी ब्रह्मभूत के स्तर पे आ जाएगा, मतलब मन के स्तर से ऊपर उठ के दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेगा। अब देखिए, मन तो भटकता है, भगवान खुद बोल रहे हैं मन भटकेगा, लेकिन आपको क्या करना है, मन के साथ नहीं भटकना, मन को वापस लेके आना है। अब अर्जुन की जिज्ञासा आती है कि प्रभु मन तो बहुत बड़ा चंचल है, तो ये जो अष्टांग योग है तो ये व्यवहारिक नहीं है बिल्कुल भी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं हवा में बात चल रही है। पहले तो बेचारे गृहस्थ लोग तो गायब हो गए अष्टांग योग से, आपने पहले बता दिया कि गृहस्थ गायब, और जो ग्रस्त नहीं है वो वैसे भी गृहस्थी, वो इंद्र तृप्ति में ग्रस्त है, डूबा हुआ है, और मन इतना चंचल है, सारी गलत सलत चीजें आती हैं, तो ये तो लग नहीं रहा। और फिर मन के बारे में अर्जुन बताते हैं, चंचलम ही मनो कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रह मन वायु रेव स दुष्करम, मन बहुत बड़ा चंचल है, कभी ये कभी वो कभी वो, एक जगह पे स्थिर नहीं होता। प्रमाथि, प्रमाथि मतलब पागल, मतलब पागल व्यक्ति कभी ना गलत कार्य कर सकते नहीं शर्माएगा, ऐसे नहीं, कभी नाक में हाथ दे लेगा, कभी थूक देगा, कभी ऐसे करता रहेगा, कभी गंदी नाली में पड़ा होगा, कभी नंगा घूम रहा होगा, कभी फटे कपड़े होंगे, उससे मतलब कुछ भी करने में शर्म नहीं आएगी। तो बोले प्रमाथि, ये मन पागल है, ऐसी ऐसी गलत चीज करा देगा आपसे कि आपको अपना चेहरा देखने में शर्म आ जाए। Isn't it? प्रमाथि बलभद्रम बहुत बड़ा पावरफुल है, अरे बड़े बड़े योगी इसके सामने हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। तस्याहम निग्रह मन्ये वायु रेव स दुष्करम, हे कृष्ण मैं अर्जुन में हवा के रुख को बदल सकता हूं, लेकिन इस मन के कंट्रोल करने में मुझे क्या लग रहा है, बड़ा डर लग रहा है। लेकिन भगवान बोलते हैं, अर्जुन विदाउट एनी डाउट यू आर करेक्ट, बिल्कुल तुम करेक्ट हो, कोई इसमें डाउट नहीं है। हरे कृष्ण। रागिनी माता जी आप वीडियो ऑफ कर लीजिए अपना, जस्ट मैं मेल मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग वीडियो ऑन रखिए, बट फीमेल मेंबर्स आप लोग वीडियो ऑफ कर लीजिए ना, क्षमा कीजिएगा। जस्ट हम इसलिए करवाते हैं जिससे फीमेल्स की जो सिक्योरिटी है, कोई पब्लिक की उनकी प्रोफाइल ओपन ना हो या लाइक दैट्स हालांकि हम सारी चीज़ों को बहुत ही प्राइवेट रखते हैं, बट इवन देन बेटर है कि, और मैं जितनी माता बहन है, मैं आपकी सिंसेरिटी का मैं सच में धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं बहुत ही ऋणी हूँ
हम समोदर आपको बोलते हैं वीडियो ऑफ करने के लिए, मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ, पर समोदर कलयुग है, हर हालांकि सारे अच्छे लोग होते हैं, पर तब भी हम ट्राई करते हैं कि चलो देयर शुड बी नॉट इवन अ टिंज ऑफ गैप के कुछ ऐसी चीजें हो सकें। तो आप वीडियो ऑफ करके क्लासेस सुनिए, नो इशू है ना। यस। तो भगवान बोलते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि अर्जुन, विदाउट एनी डाउट यू आर करेक्ट। मनो दुर्निग्रहम चलम, ये चंचल मन को कंट्रोल करना बहुत टफ है। लेकिन मेरी गीता वैली की टीम, भगवान बोल रहे हैं अगर कोई दो चीज का प्रयास करे, दो चीज करे, बहुत आसान है मन को नियंत्रित करना, पॉसिबल है। क्या? अभ्यासेन तु कौन्तेय, क्या आप अभ्यास करो, वैराग्य न चक्रिय थे। दो चीज लेके आओ, अभ्यास और वैराग्य। और वैराग्य का मतलब ये नहीं छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, दैट्स नॉट वैराग्य, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य मतलब इंद्र तृप्ति के इच्छाओं से वैराग्य, इंद्र भोग की इच्छाओं से वैराग्य, इंद्र तृप्ति के विचारों से वैराग्य, पावर टू से नो टू द रॉन्ग डिजायर्स, पावर टू से नो टू द रॉन्ग थॉट्स, द रॉन्ग लाइक आप बोल सकते हो एक जो अंदर अंदर लोगों के अंदर इंपल्स उठती हैं गलत सलत, उनको न करने की इच्छा, न करने की, उसको ना बोलने की शक्ति को, इसको वैराग्य बोलते हैं। तो आपको अभ्यास किसका करना है? अभ्यास करना है, पहला अभ्यास कि मेरे मन में जितना भी कूड़ा करकट है ना, पहले उसको साफ करना है। क्या करना है? साफ करना है। और वो साफ कैसे होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र एक इतना सटल स्पिरिचुअल पावरफुल है कि अंदर से हमारे चित्त को साफ कर देता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, कि हमारे चित्त को कोई साबुन साफ नहीं कर सकता, सिर्फ हमारे मन को कौन साफ कर सकता है? भगवान का नाम ही साफ कर सकता है। फिर दूसरा अभ्यास कैसे करना है? कि कूड़ा करकट साफ करोगे हरे कृष्ण महामंत्र सुन के, जप के। फिर दूसरा, गलत चीज ना करो। गलत चीज करोगे तो कूड़ा करकट बढ़ेगा ना। गलत मूवी मत देखो, गलत गाने मत सुनो, गलत दर्द किसी चीज के चीजों को दर्शन मत करो, गलत चीजों के दर्शन मत करो, गलत चीजों को सुनो नहीं, गलत चीजें करो नहीं। इन चीजों से व्यक्ति को अवॉइड करना चाहिए अपने आप को। गलत खाना नहीं खाना चाहिए, घर का खाना चाहिए, भगवान का भोग लगा के प्रसाद पाना चाहिए, भगवान के धाम जाना चाहिए, और गीता सुनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। फिर वैराग्य न च गिरियते, फिर गीता का अध्ययन करके आपकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी, बुद्धि शार्प हो जाएगी। फिर बुद्धि इतनी शार्प हो जाएगी आपके पास, फिर आपके अंदर शक्ति आएगी टू से नो टू द रॉन्ग थिंग्स। आपके अंदर पावर और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, किधर चलना है, किधर नहीं चलना है, क्या जीवन का लक्ष्य है, क्या जीवन का लक्ष्य नहीं है। और फिर निष्कर्ष भगवान देते हैं कि अर्जुन, मन को नियंत्रण करना तो आवश्यक है इस अष्टांग योग के लिए। और कैसे मन को नियंत्रण करना है? अभ्यासेन और वैराग्य। तो ये हो गया अष्टांग योग की पद्धतियां। फिर आता है सक्सेस एंड फेल्योर। अब अर्जुन बोल रहे प्रभु, हालांकि देखो बहुत टफ प्रोसेस बताया है आपने अष्टांग योग, हालांकि अर्जुन कितने बड़े संयमी थे, कितना पावर फोकस था, कितना करेक्टर्स था, तब भी अर्जुन बोल रहे हैं कि ये भगवान टफ है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हम किस खेत की मूली हैं, हम तो कुछ है ही नहीं अर्जुन के सामने। तभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं? ये तो बड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। फिर अर्जुन बोलते हैं प्रभु, मान लीजिए कोई प्रयास कर रहा है सो करने का, पर लेकिन मन इतना नियंत्रित नहीं है, तो अगर सक्सेस नहीं हुआ तो क्या होगा? तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन, अब असफल योगी जो मान लीजिए उसने प्रयास किया, अच्छिन्ना मतलब उसकी इच्छा भी नहीं है गलत कार्य करने के लिए, वो भ्रमित हो गया, तो क्या उसका नाश होगा क्या? तो प्लीज मुझे बताइए क्या होगा उसका। तो यहां पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या होगा। और थोड़ा अर्जुन हंस भी रहे हैं, प्रभु ऐसा तो नहीं है, प्रभु मिले न माया मिली, न राम न माया, गड़बड़ हो जाएगी, न माया न श्याम, बेचारा ना इधर का ना उधर का रहा, धोबी गुट्टा, धोबी है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बोला प्रभु, भक्ति की, सॉरी योग की पद्धति की, या भक्ति की, या आपके आने के लिए, आपके पास आने के लिए कुछ प्रोसेस का पालन किया, अगर मान लीजिए कोई बीच में से टपक गया,
भ्रमित हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, पतन हो गया उसका, तो क्या होगा? भगवान बोले अर्जुन, अगर उसका पतन भी हो गया ना, उसका दुर्भाग्य नहीं है ये। दुर्भाग्य कैसे नहीं है? फिर भगवान बताते हैं कि ऐसा योगी जो असफल हो गया, मतलब उसने कुछ ही प्रयास किया था, अल्प प्रयास किया है, बहुत कुछ समय के लिए प्रयास किया है, 1 आध साल 2 साल, कुछ समय के लिए सिंपल प्रयास किया, ऐसा व्यक्ति सुचिनाम से मताम गे, ऐसा व्यक्ति जो इस युग का पालन करता है, जो भगवान पद्धति दे रहे हैं इन सब का पालन करता है, भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है, लेकिन वो उसमें असफल रहा, तो सुचिनाम शिवताम गे, नेक्स्ट लाइफ में वो इंसान बनेगा, पहली। दूसरी, या तो एक अमीर परिवार में जन्म मिलेगा या ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिलेगा, जिसमें उसे भौतिक दुख कोई नहीं होगा और शुरुआत से ही वैदिक कल्चर का उसे ज्ञान मिलेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर वो असफल भी रहा तो दोबारा से वो वहीं से रिज्यूम कर देगा नेक्स्ट लाइफ में। और फिर भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा और समय के लिए भक्ति किया, तो यहाँ थोड़ा बताए, यहाँ भगवान स्पेशली बताएंगे इनमें कि व्यक्ति असफल क्यों होता है। जैसे कोई व्यक्ति इस संसार में पाप कर्म करता है, तो व्यक्ति जो पाप कर्म करेगा उसे निम्न योनि में जन्म लेना पड़ेगा, गलत गलत जो कार्य करेगा, पाप कर्म करेगा, वो जानवर के योनियों में जाएगा, जो मांसाहार करता है, वो जो जो इंद्र तृप्ति करता है, उसे निम्न योनियां मिलने की गारंटी है, निम्न निम्न की गारंटी है। लेकिन जो धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है और पालन करते करते मान लीजिए वो असफल भी रहा, तो भगवान बोलते हैं उसके लिए घाटा नहीं है, वो तब भी वो फायदे में है। ऐसा व्यक्ति जो तपस्या किया, शारीरिक रूप से तपस्या करके भगवान की सेवा की, हाँ, बहुत सी चीजों का त्याग करके समय निकाल के भगवान की सेवा करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान की पूजा करता है, गीता का अध्ययन करता है, ज्ञान को विकसित करता है गीता के आधार पर, साधु का संग लेता है। और साधु के संग में क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां बताई गई है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तोरए भव सिंधुरे, कि आप इस दुर्लभ मानव में ना क्या करो, सत्संग कीजिए, साधु का संग कीजिए। अगर साधु का संग किया तो क्या होगा, तर ए भव सिंदूर है, आप बहुत इजीली इस भव सागर से क्रॉस हो जाओगे, भर पावर को क्रॉस कर सकते हो। क्योंकि भक्तों के संग में आओगे तो क्या करोगे, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। परीक्षण महाराज ने श्रवण किया, भगवत धाम चले गए। सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया, भागवतम बोली, वो भगवत धाम चले गए। प्रहलाद महाराज ने स्मरण किया भगवान का, वो भगवान के धाम चले गए। भक्तों के साथ हम ये तो करते हैं। हनुमान जी दास भाव में सेवा किए, लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की पूजा करती हैं, अक्रूर जी भगवान की वंदन करते हैं। फिर बहुत सुंदर बताया गया है नेक्स्ट में, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। पूजन, पृथु महाराज, ये भागवत में कथा आती है कि भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करते हैं मतलब सब कुछ को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, ये रियली पूजा है। सखी जन, सख साख, साखे भाव में कौन थे, अर्जुन थे। आत्मनिवेदन, और बलि महाराज अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो जब भगवान के भक्तों के साथ हम आते हैं तो भगवान के भक्तों के बीच में हम ये सारी चीज करते हैं, और इस प्रकार से भगवान के भक्तों के साथ रहेंगे तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे, और पाप कर्म करेंगे तो नरक में हम जाएंगे। तो बहुत इजीली हम भगवान के धाम चल जा सकते हैं अगर हम भक्तों का संग लेके हम भक्ति क्रियाओं का पालन करते हैं। तो भगवान ये बोल रहे हैं सुचनाम सीमताम गे है, अगर ऐसा व्यक्ति का अगर पतन हो गया तो वो दुर्भाग्यशाली नहीं है, नेक्स्ट लाइफ में उसे अच्छा जन्म मिलेगा, और इस प्रकार जन्म मिलेगा कि वो 10% भक्ति की है तो अगली बार में वो 10% से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट नहीं करेगा। दुर्भाग्यशाली नहीं है वो। 10% इसमें कंप्लीट किया तो अगले जीवन में फिर 11% से स्टार्ट होगा, कोटा खत्म नहीं होगा। इस जीवन में आप कुछ भी भौतिक अचीवमेंट्स लीजिए, वो आपके साथ जाएंगी क्या, नहीं जाएंगी। लेकिन स्पिरिचुअल अचीवमेंट जो भी आप अपनाते हो इस जीवन में, वो आपको नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होती है है ना, हासिल हासिल होती है ना, हासिल हिंदी में हासिल बोलते हैं, कैरी। तो जो भी आप स्पिरिचुअल चीज करते हो ना, वो कैरी फॉरवर्ड होती है नेक्स्ट लाइफ में, लेकिन मटेरियल चीजें कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। अब भगवान बताते हैं ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय तक
भक्ति करता है लेकिन तब उसका भी पतन हो जाता है, तो भगवान बोल रहे हैं योगिनामेव कुले भवति धीमताम, ऐसे व्यक्ति को मैं भगवान के अपने भक्त के घर में जन्म देता हूँ। ऐसा व्यक्ति अगर लंबे समय तक भगवान की भक्ति करता है लेकिन पतन हो जाता है, तो भगवान मेक श्योर करते हैं कि दोबारा मेरे पास वापस आए, दोबारा मेरी भक्ति करे, और जहां छोड़िए वहां से तुरंत स्टार्ट करे। उसे कहां जन्म देते हैं? अपने भक्त के घर में जन्म देते हैं। हैं? जैसे बचपन से ही वो क्या सीखता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बचपन से ही भगवान की भक्ति करना सीखता है, और इस प्रकार से योग को वो पुनः आरंभ कर देता है। बचपन से उसको इतना स्वाभाविक, कितना आकर्षण होगा भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, शास्त्रों के प्रति, साधुओं के प्रति, और इस प्रकार से वो दोबारा से अपनी योग की पद्धति को स्टार्ट कर सकता है। जैसे भरत महाराज थे, भरत महाराज बहुत ही लंबे समय तक भक्ति करते हैं, लेकिन समोदर लास्ट समय में हिरण से आसक्ति हो जाती है, उनका पतन हो जाता है आध्यात्मिक जीवन से। तो भगवान क्या करते हैं? उसको हिरण का रूप दे देते हैं, हिरण बना देते हैं। लेकिन उस हिरण के में भगवान की कृपा देखिए, वो हिरण के शरीर में भी उससे याद था कि मैं पिछले जन्म में कौन था और मैंने क्या गलती की थी। वो हिरण होते हुए भी हिरण के घर बार को छोड़ के पुलस आश्रम चले जाते हैं, और वहां पर साधु गणों का वहां पर संग लेते हैं, उनसे सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके पास रहते हैं, और इस प्रकार से वहीं आश्रम में समय गुजारते गुजारते, साधुओं से सुनते सुनते, और अगले जन्म में वो भगवान के बहुत बड़े भक्त बनते हैं, एंड फिर भगवान के धाम वापस जाते हैं। तो भक्तों के लिए भगवान विशेष सुविधा देते हैं, वो ऐसे जन्म देंगे कि वो बहुत अच्छा भक्त बने आगे चल के। इवन हमने देखा है जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उन्हें कुछ ना कुछ प्रकार से, अगर इस जीवन में वो नहीं कर पाए ना पूर्ण रूप से, अगले जीवन में उसे बहुत ही स्ट्रांग भक्त बनाएंगे। एक अचानक से उसके हृदय में भक्ति डेवलप होगी, और वो बहुत अच्छे से भक्ति करेगा। भगवान छोड़ते नहीं किसी को। है लास्ट, वाई फॉर योगी। अब भगवान बता रहे हैं कि जो योगी होता है, सबसे परम योगी कौन है, और योगी किन किन से ऊपर होता है? तो बोले तपस्वीभ्यो अधिको योगी, जो तपस्वी होता है ना, उससे ऊपर योगी है। क्लियर? ज्ञानेभ्यो मतो अधिक, और जो जनरली जो कर्मयोग करता है उससे ऊपर ज्ञानी। अब भगवान यहां पे बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हालांकि योगी ज्ञान योगी से, कर्म योगी से, इन सबसे ऊपर है, तपस्वी से भी ऊपर है योगी, लेकिन सबसे बड़ा योगी कौन है पता है? कंक्लूजन दे रहे हैं भगवान कृष्ण। कुछ लोग समझ सबसे बड़ा योगी है जो हिमालय पर तपस्या कर रहा होगा, ठंडी हवा में गमछा पहन के खड़ा होगा और कुछ नहीं पहना हुआ होगा, ऐसा लगता है ना योगी। चलिए सुनते हैं कि ये योगी है, ये सबसे परम योगी, मतलब बेचारा सर्द गर्मियों में आसपास आग जला के तपस्या कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। नहीं, यहाँ बने सबसे परम योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेशम मत गतिनांतरात्मना। बोलो योगी नाम अपि सर्वेशम, सबसे इनमें योगी बड़ा है जो तपस्या करके बिल्कुल पूरे मेरे पर ध्यान कर रहा है। लेकिन इनसे भी बड़ा, योगियों में सबसे बड़ा योगी कौन है पता है? योगी नाम अपि सर्वेशम मत गतिनांतर आत्मना। वो पूर्ण रूप से किस पर है? मेरे पर आश्रित है, पूर्ण रूप से मेरा चिंतन करता है। श्रद्धावान भजते माम, और श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है। आप समझ नहीं समझ रहे? हैं? तो भगवान ये नहीं बोल रहे जो हिमालय में जाके आग जला के ठंडी में ये करके वो करके। भगवान क्या बोल रहे हैं? योगिनाम पि सर्वेशम मत गतिनांतर आत्मना, जो सिर्फ मेरा चिंतन करता है, मेरे पर अपनी सेवा को ध्यान केंद्रित करता है। श्रद्धावान भजते यो मां, जो बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, मेरा सेवा करता है, मुझको भजता है, मेरी पूजा करता है। सौम्य युक्त तमो मथा, ऐसा व्यक्ति मेरे लिए बहुत प्रिय है और बहुत इजीली मेरे पास आता है। तो सारे योगी फेल हैं आपके सामने, अगर आप सुबह जग के क्या कर रहे हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So this is power of devotional
सर्विसेज, है ना। तो सबसे हमने समझा कि हमारा मन शत्रु है और मित्र भी है। अनकंट्रोल है तो बहुत बड़ा शत्रु है, कंट्रोल है तो बहुत बड़ा मित्र है। फिर अष्टांग योग की पद्धति क्या है, फिर जो योगी सफल और असफल में क्या अंतर है। जो सफल व्यक्ति है, योगी है, वो तो अल्टीमेटली परमात्मा को प्राप्त करता ही है। जो असफल है उसका भी दुर्भाग्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि न प्रभु मिले न माया, बेचारा कहीं का नहीं रहा, उसका तब भी सौभाग्य है, उसने एटलीस्ट कुछ बिगिन तो किया। और फिर परम योगी कौन है, परम योगी भक्ति योगी है। तो इस प्रकार से सबसे टॉप मोस्ट भक्ति योगा कहलाता है। तो भगवान देखो क्रमशः चल रहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और ध्यान योग के लास्ट में बता दिया कि सबसे परम योग कौन है, भक्ति योग है। अब इसके बाद 7वां अध्याय होगा पूर्ण भक्ति योग। बहुत भगवान बिल्कुल सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रहे हैं सिखाने के लिए कि भक्ति योग सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे टॉप मोस्ट। पहले अर्जुन को सिखाया कि कैसे अष्टांग योग से ऊपर है, फिर अष्टांग योग में भी सबसे बड़ा योगी कौन है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप कर रहा है। इतना बड़ा पावरफुल है। तो आपको कुछ भी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, आपको डेली भगवान का नाम जप करना है, गीता का अध्ययन करना है, गीता क्लासेस करनी है। और बड़े बड़े योगी जो हजारों साल, वो योगी फेल है आपके सामने, पूरा योगी फेल है वो, उसके मार्क्स 0 आएंगे आपके सामने। अगर आप मार्क्स निकाली जाए तो आपके 100 out of 100 होंगे। अगर आप भगवान का हरे कृष्ण मंत्र का नाम जप कर रहे हो, जो योगी होगा उसके वो 100 में से 5 नंबर 10 नंबर आ रहे होंगे, जिस बार से मन इतना अनियंत्रित रहता है लोगों का। है ना। तो मैंने जैसे बताया था कि सेशन के बाद क्विज होगा, क्लियर ना। तो अभी क्विज है, एंड क्विज देखते हैं किसने कितना सुना है। क्लियर। तो अभी क्विज होगा, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज होता है। आप लोगों ने, बहुतों ने तो दिया होगा पहले क्विज, बहुतों ने शायद नहीं भी दिया हो। अभी मैं क्विज का लिंक आपको भेज रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत छोटा सा क्विज है, इस क्विज को करते हैं। मैं आपको ओके, शेयर वाया, मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ। यस, मैं चैट बॉक्स में मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर। यस, हरे कृष्ण। आप लोग भी कुछ चैटिंग चैट पे बॉक्स में कुछ लिखो मत। यस, मैंने लिंक भेज दिया आपको, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, फटाफट ज्वाइन हो जाइए। देखते हैं किसने कितना सुना है और कौन क्लास में सो रहा था बैठे बैठे। अब आप लोगों का टेस्ट होगा। जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, फास्ट फास्ट। हरे कृष्णा, ज्वाइन हो गए आप सभी लोग, जल्दी फटाफट ज्वाइन हो जाइए, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑन टाइम। हरे कृष्णा फास्ट फास्ट। जल्दी से ज्वाइन हो जाएं, हरे कृष्णा। 161 हो चुके हैं, कुछ लोग और बचे हैं, हम जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट 30 सेकंड रिमेनिंग, फास्ट ज्वाइन, फास्ट एज पॉसिबल, अदरवाइज आप लोग पीछे रह जाओगे। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। LIB के क्या है, और आप लोग अपने नाम से ज्वाइन हुईगा, पता चले कौन आगे चल रहा है कौन आगे नहीं चल रहा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आप लोग अटेंडेंस लगेगी, और इन्हीं के आधार पर आप लोग की मार्किंग होगी। तो क्विज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड, प्लीज प्लीज मेक श्योर आप क्विज को अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है ना, क्लियर। यस, मैं स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ, और आई होप आप आ चुके हैं। मैंने जूम पे भी स्क्रीन शेयर कर दिया है, एंड मैक्सिमम लोग, मुझे आशा है आप लोग ज्वाइन कर चुके हो। यस।